हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 की प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 हैं। तो वो ऑप्शन दिया हुआ है समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समावयव। तो चलिए दो टर्म को समझते हैं। पहला टर्म हमारा है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक और दूसरी टर्म है आइसोबार्स यानी कि समभारिक। तो समस्थानिक किसे कहेंगे? तो वैसे परमाणु के ग्रुप को कहेंगे जिसमें परमाणु की संख्या समान परंतु परमाणु की द्रव्यमान अलग अलग होगा, तो वैसे दो एलिमेंट को हम लोग कहेंगे समस्थानिक। और अगर परमाणु संख्या भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान एक जैसा हो तो वैसे ग्रुप को कहेंगे हम लोग आइसोबार्स कहेंगे यानी कि समभारिक। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमारा था पोटेशियम और कैल्शियम का। तो यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु की संख्या 19 और 20, जबकि परमाणु द्रव्यमान की संख्या दोनों का एक जैसा है और वो कितना है तो 40। यानी कि परमाणु संख्या भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान एक जैसा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आइसोबार्स यानी कि समभारिक। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इस अणु की आकृति रेखीय नहीं है। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है H2S, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी BeCl2, ऑप्शन डी C2H2। ये सभी में से किसका शेप जो होगा आकृति वो लीनियर नहीं है, सो बताएंगे। तो चलिए सबका स्ट्रक्चर ड्रा कर रखे हैं। CO2, ये देखिए इसका CO2 का एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी लीनियर ही दिख रहा है, एक सीधी रेखा। उसके बाद है आपका C2H2 का भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक रेखा ही है, लीनियर है। और BeCl2 का भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो भी लीनियर है। जबकि H2S का स्ट्रक्चर ये V टाइप का है। ये क्या है? इसका शेप है आपका उल्टा V आकार का शेप होता है आपका H2S का। तो ये आपका लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या 84, परमाणु द्रव्यमान 215 और ये पोलोनियम है। इससे एक बना है PV यानी कि लेड जिसकी परमाणु द्रव्यमान 211, परमाणु संख्या इसका अननोन है जिसे बाई लिखा गया है और प्लस एक अल्फा कण भी रिलीज हुआ है। तो बाई का वैल्यू बताना है इसमें। तो अल्फा का वैल्यू जहां तक हम लोग जानते हैं वो हीलियम ही होता है जिसकी परमाणु द्रव्यमान 2 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4, यानी कि अल्फा का संख्या 2 और ये द्रव्यमान इसका हो जाएगा 4। तो इसी को बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। तब यहाँ देख रहे हैं तो परमाणु द्रव्यमान इसका है 15 और ये 11 PV का है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 ही आएगा, मिल करके 215 आ जा रहा है। जबकि परमाणु संख्या की बात करें तो वो है 84 और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू, इसका मतलब पता चल रहा है बाई का वैल्यू 82 होना चाहिए, तभी 82 और प्लस 82 मिलकर के 84 होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये आपका है डबल बॉन्ड कार्बन का, इसमें 2 हाइड्रोजन इधर से ऐड होगा और 2 हाइड्रोजन इधर। ये आपका है एथिलीन C2H4। इसमें बॉन्ड लेंथ बताना है कितना होगा। तो चलिए इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ होता है, जानते हैं हम लोग 134 पिकोमीटर। पी क्या है तो पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 को बोलते हैं। तो -2 अलग कर दिया, -10 को अलग कर दिया मीटर के साथ। तो -10⁻10 मीटर को ही हम लोग एंगस्ट्रम बोलते हैं, यही आपका एंगस्ट्रम है। और 10⁻2 का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 1.33 एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन में देखिए 1.33 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक क्यूरी कितने विघटन प्रति सेकंड के बराबर होगा? एक क्यूरी यानी रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में ये पढ़े होंगे। एक क्यूरी बराबर होता है आपका 3.70 इंटू 10⁻10 DK पर सेकेंड यानी विघटन प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव माना गया है। ऑप्शन ए में आपका 0 वोल्ट, ऑप्शन बी +1 वोल्ट, ऑप्शन सी -1 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.1 वोल्ट। ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
विभव क्या होगा, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में SHEP कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपका एज्यूम किया जाता है 0 वोल्ट ही एज्यूम किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए 0 वोल्ट दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, यानी ऑक्टेट रूल का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं PCl5 के स्ट्रक्चर देखते हैं। PCl5 में फास्फोरस जो है आपका क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इंगेज होगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड है तो 2 में से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन उसमें मिलेगा, जो कि ऑक्टेट रूल को विरोध कर रहा है। ऑक्टेट रूल का कहना है कि कोई भी स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं बॉन्ड बनाने में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए ऑप्शन PCl5 ही होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अष्टक नियम का कौन पालन नहीं कर रहा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है PCl5 का स्ट्रक्चर बताइए किस रूप में होता है। तो ये देखिए आपका फिगर बना ही दिया होगा, इसमें दिख रहा होगा, ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है इसका स्ट्रक्चर PCl5 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी SiO2, ऑप्शन सी Al2O3, ऑप्शन डी ZnO। तो चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन सी और डी में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी एल्यूमिना और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों होता है आपका एम्पोथेरिक होता है, मतलब उभयधर्मी वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के जैसा बिहेवियर रखता हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ आप अम्लीय ऑक्साइड बताइए, तो ये तो अम्लीय ऑक्साइड भी है, लेकिन साथ ही साथ क्षारीय ऑक्साइड का भी इसमें प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये दोनों तो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए आपका अब 2 ऑप्शन बच रहा है, SO2 और Si2, ये दोनों अम्लीय हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सिलिकॉन ऑक्साइड भी दोनों अम्लीय है, लेकिन आपका एसिडिटी SO2 का ज्यादा होता है SiO2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये सबसे मोर एसिडिक होगा आपका SO2, इसलिए आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन ए आपका अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी H+। तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, पता ही है, तो बीटा कण भी नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप बीटा पार्टिकल्स से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, यह गैस वायु के संपर्क में आने पर ज्वलनशील होता है, कौन सी गैस है जो कि वायु के संपर्क में आने पर ज्वलनशील होगा। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी PH3, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी SO2। तो ये सभी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एयर के साथ में कौन होगा, तो वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद जल बना देता है वाटर, और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है ये सभी गैस के रेस्पेक्ट में वायु के साथ, तो इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सफल रजत दर्पण परीक्षण देगा, यानी कि सिल्वर मिरर का परीक्षण कौन सा देगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका प्रोपेन, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी प्रोपेनल, ऑप्शन डी प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा का अंतर है लास्ट में, नॉल का मतलब ये हो गया अल्कोहल, नल का मतलब हो गया आपका अल्डिहाइड, नोन का मतलब हो गया कीटोन वाला ग्रुप में, एन का मतलब हो गया आपका अल्केन यानी कि प्रोपेन है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल, एल्डिहाइड कौन है, प्रोपेनल। टॉलिन रिएजेंट यानी अभिक्रमक के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, इसका रिएक्शन देखें, CH3 CH2 CHO, ये आपका देखिए CHO क्रियाशील समूह किसका होता है, तो एल्डिहाइड का होता है, यानी एल्डिहाइड प्लस Ag2O, यही आपका है टॉलिन रिएजेंट। ये रिएक्शन करके एक अपना हाइड्रोजन इसी में आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 COOH, देखिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद बचेगा आपका Ag यानी कि सिल्वर अकेला, और ये फॉर्म में मिलेगा यानी अवक्षेप के रूप में, और ये पूरा एकदम सिल्वर मिरर की तरह एकदम चमकेगा। ये इसीलिए सिल्वर मिरर कौन बनाया है, तो देख रहे हैं आपका ये एल्डिहाइड, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा यौगिक चिलाव्यता दर्शाता है। चिलाव्यता यानी कि ये कंडक्टिव आइसोमेरिज्म बोलेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप मूव करता है। यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड है आपका CH3,
और एक है CN। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या करता है कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में कार्बन है और इधर नाइट्रोजन राइट साइड में, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कार्बन है। इनके फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर जो है आपका एंड में वो एटम क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है, इसलिए। और ये फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है। इसका इस कंपाउंड का भी फॉर्मूला देखें तो आपका 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखें तो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। दोनों का परमाणु ये का मोलिकुलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए ये होगा आपका आइसोमेरिज्म यानी कि समाव्यक्ता दिखाएगा। लेकिन ये किस टाइप का है, तो कंडक्टिव है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का मोशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कंडक्टिव आइसोमेरिज्म यानी कि चलावयवता। तो कौन सी कंपाउंड शो कर रहा है, तो आपका ये है CH3CN। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:3। तो चलिए समझते हैं एक्वारेजिया मिक्सचर। एक्वारेजिया मिक्सचर में क्या होता है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये दोनों का मिश्रण को ही बोलते हैं एक्वारेजिया मिक्सचर। और इसमें किस रेशियो में ये दोनों को मिलाते हैं, तो 3 भाग लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 भाग लेंगे नाइट्रिक एसिड का, तो तब जाकर के एक्वारेजिया मिक्सचर मिलेगा। और एक इसका उपयोग कहाँ होता है एक्वारेजिया मिक्सचर का, तो आपका गोल्ड जो होता है सोना, उसी को पिघलाने में ये मिक्सचर काम आता है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था, इसमें रेशियो बताना है किस अनुपात में है, तो 3:1 बोलेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से यूरेनियम का अयस्क कौन है? ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी जिंक वलेड, ऑप्शन सी पीच वलेड, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी ऑप्शन को। तो सिनेबार किसका किसका अयस्क होता है, तो सिनेबार आपका अयस्क होता है मरकरी का, जिसकी सूत्र होता है Ag सिंबल। उसके बाद आपका जिंक वलेड किसका अयस्क होगा, तो ये होगा आपका जस्ता का यानी कि Zn। पीच ब्लेड, तो पीच ब्लेड ही होता है आपका यूरेनियम का अयस्क, यूरेनियम, और इसको कैपिटल U लिखेंगे। उसके बाद डोलेमाइट, तो डोलेमाइट किसका अयस्क होता है, तो ये होता है आपका मैग्नीशियम का ओर से है आपका डोलेमाइट, और इसको लिखेंगे Mg। तो क्वेश्चन हमारा था यूरेनियम का अयस्क कौन है, तो यूरेनियम का अयस्क होगा आपका पीच ब्लेड, ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाइट विट्रोल का सूत्र बताना है इस क्वेश्चन में, यानी उजला कसीस का। तो चलिए इसमें भी बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है Fe2SO4 7H2O। ये क्या है, तो ये आपका है ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला है, ग्रीन विट्रोल का यानी कि हरा कसीस कहेंगे। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका CuSO4.5H2O, इसमें 5 जल है। ये आपका है ब्लू विट्रोल, ये है आपका ब्लू विट्रोल यानी कि नीला कसीस कहेंगे। फिर ऑप्शन सी आपका है ZnSO4 7H2O, ये आपका है व्हाइट विट्रोल, उजला कसीस। तो क्वेश्चन हमारा था उजला कसीस का ही फॉर्मूला पूछा गया है यानी व्हाइट विट्रोल का। तो व्हाइट विट्रोल का कौन है, तो आपका जिंक का है। धन्यवाद।